अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान 1947 में यानी दुनिया के नक्शे में उभरा। इसके अलावा दुनिया में तकरीबन 200 से ज़ायद ममालिक, ज़ाहिर है हर मुल्क का जो है ना अक़लियती और अक्सरियती एक प्रोग्राम होते हैं कि जहाँ पे जो मज़ाहिब का यानी वो होता है वो अक्सरियत, इसके अलावा जितने भी वो अक़लियत में आते हैं और तमाम दुनिया में अक़लियतों के एक अपने अपने हुकूक होते हैं। उस वक्त हम मौजूद हैं नारायणपुरा कराची के एरिया में, जहाँ पर जैसे आपको मालूम है कि हिंदू बरादरी के मुख्तलिफ त्यौहार जिसमें दीपावली, होली, नवरात्रि के जो है ना मेले वगैरह या उनकी इबादतों के जो, तो इस वक्त जो है ना एक जैसे मुसलमानों का रोज़ा है, इस किस्म की एक इबादत है जिसमें दुआई शाये और पूजा वगैरह होती है। तो इस वक्त एक चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है नारायणपुरा में। देखिए कि वो क्या कहना चाहेंगे अपनी इस इबादत और प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मेरे नाम बाबूलाल बारिया पटेल, मैं दिकाठीवाड़ी हरिजन नारायणपुरा का पटेल हूँ। और हमें यहाँ किसी किस्म की भी जो कोई पाबंदी नहीं है। आप देख रहे हो, आप पूरा ये देख लो माजरा कि हमें पूरी खुला आज़ादी है और हम पाकिस्तानी हैं। और हम जब भी कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं तो हम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, समझा। हमें कोई थोड़ा सा अपने इस प्रोग्राम के बारे में, चाहे वो रोज़ा है, क्या है, कौन सा महीना, थोड़ी डिटेल। ये है सावन का महीना हमारा जो है ना, ये 8वां महीना होता है। ये सावन का महीना होता है और हमारे इसमें 5 सोमवार जो है ना, पीर जिसको पीर कहते हैं, हम 5 पीर को ये सारे जो है ना उपवास रखते हैं। अच्छा, ये रोज़े सिर्फ पीर के दिन हो? नहीं, पूरा महीना होता है ये, लेकिन खास करके ये खास करके जो है ना, ये सोमवार का दिन हमारा बड़ा होता है। रोज़े की टाइमिंग, जैसे हम लोग रोज़ा रखते हैं तो फजर से पहले रोज़ा हम लोग यानी अफ्तारी करते हैं, सहरी, इसके बाद मगरिब के बाद। आप लोगों की क्या नाम है तरीक़ा? हम जो है ना शाम को रोज़ा खोला, दूसरे दिन शाम को रोज़ा खोलते हैं। 24 घंटे का? 24 घंटे का हमारा रोज़ा। घंटे में कुछ खाना पीना नहीं? खाली पानी पीते हैं। पानी? वो भी इतना सा पानी पीते हैं, एक घूट बस। तो वो जब मर्जी में आए पीते हैं या कोई? नहीं, 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद फिर कब पीते हैं? फिर वो रोज़ा खोलने के टाइम पर। इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह मनड़ का मंदिर है और इसके अलावा और भी, इसमें आप लोग दुआ क्या करते हैं? हम तो पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करते हैं। और ख़ास करके हम तो अभी जो है ना, हमारे जो मुल्क के अंदर ये कोरोना वायरस आया हुआ है, इसके लिए ज़्यादा दुआ कर रहे हैं कि हमारे मुल्क से ये वबा निकल जाए, समझा। और हमारा मुल्क को अल्लाह ताला भगवान करे कि इस वबा से कुछ आसान। इसके अलावा हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे 5-6 जो मंदिर है बड़े बड़े, यहाँ बड़ी पूजाएं होती है, इबादतें होती हैं। कितने मंदिर हैं इधर पूरे नारायणपुरा में? मंदिर 7 है मंदिर। 7 मंदिर? जी हाँ, छोटे मोटे सब मिला के। बड़ा ये मनहड़ का मंदिर है? जी बिल्कुल। थोड़ा तफसील बताओ। इस मंदिर में ये है कि आप शुरू में जैसे एंटर हुआ तो वहाँ पर जैसे वासरा डाटा का एक मंदिर है, जैसे कुत्ता काटते हैं तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इंजेक्शन करवाते हैं। यहाँ पर लाके पुजारी उसको नमस्कारी करवाते हैं और वहीं से अगर भभूति उठा के उसको सिर पर लगाते हैं तो उस भगवान की कृपा से उसको मतलब बड़ा सुकून होता है, शिफा हो जाती है, बीमारी हट जाती है। ऐसे आपके सामने कोई ऐसा केस हुआ है शिफा का? हाँ, काफ़ी केस हुए यहाँ पर, काफ़ी केस हुए। एक मंदिर है जिसका नाम है शीतला माता। शीतला माता? जी हाँ, वहाँ पर आपने कवरेज किया, वहाँ पर भी देखा कि जैसे खसरा हो जाता है, चिचक हो जाती है बच्चों को, तो आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन हम लोग उसको पर्दे में रखते 9 दिन तक, सफ़ेद कपड़े में, और नीम होता है, नीम के नीचे रखते, फिर में लेके आते, रोज़ उसकी पूजा करवाते, वहाँ से नमस्कारी करवाते, तो उस देवी की कृपा से उसका खसरा भी दूर हो जाता है। अच्छा सर जी, थोड़ा पूजा के बोल जरा बोले आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवा। जैसे आज का दिन हम लोग बना रहे हैं ना, तो भगवान भोलेनाथ का दिन बना रहे हैं। जैसे आप लोग में पूजा भक्ति होती है, हर चीज़ होती है, इसी तरह हम पूजा भक्ति करते हमारे मुल्क के लिए, हमारे बच्चों के लिए और इस मोहल्ले के लिए, कि इस मोहल्ले में जो कोरोना वायरस या कराची में जो फैला हुआ वो यहाँ से जाए और अल्लाह ताला करे कि इस बीमारी से पूरे पाकिस्तान को शफा हासिल हो। माशाल्लाह, जैसे हर बरादरी के कहीं ना कोई बड़े होते हैं और उनके काम, तो ये रवि शास्त्री साहब नारायणपुरा माशाल्लाह से ये कार्य करता है यहाँ। देखिए क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शहनशाह भाई कैसे हैं आप? जी शहनशाह भाई, जो हमारे इलाके में जो भी कार्य होता है, मतलब कि जो भी हमारे कमेटी के हवाले से होते हैं, उसका मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। जो भी होता है पुलिस, रेंजर्स, मीडिया,
हमारे को सब ताउन करते हैं। पाकिस्तान में हम बहुत खुश हैं और पाकिस्तान में हम बहुत आवाम अमन से रहते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, यानी सिक्योरिटी मामलात माशाल्लाह ये सब साथ देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, एसएचओ साहब को हम कॉल करते हैं, रेंजर्स को फ़ोन करते हैं, माशाल्लाह सब आते हैं हमारे साथ, पूरा ताउन करते हैं। मीडिया को हम बोलते हैं, मीडिया आते हैं, बाकायदा हमारी बात सुनते हैं सारे, और हम यहाँ बड़े खुश हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया नाज़रीन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह एक मजहबी बेहतरीन त्यौहार, क्योंकि सबकी बातें हो जाती है, अल्लाह सुब्हाना व तआला लोगों के अपने अपने त्यौहार अपने अपने तरीके हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी सिक्योरिटी इदारे दूसरों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए माशाल्लाह कि इतने पुरअमन तरीके से यहाँ पर बेहतरीन जो है ना रसूमात की अदायगी हो रही है। और यहाँ पर न सिर्फ कोरोना के लिए बल्कि मुख्तलिफ अमराज के लिए भी दुआएँ की जा रही है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है ना तमाम अमराज से और तमाम वबाओं से न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, तमाम दुनिया वालों की जो है ना जान छुड़ाए, ताकि लोग दोबारा जो है ना सुकून का सांस लेके अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सके। और मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फ़ानी।